आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अगर हम इस हाथ की शेप को देखें तो हथेली मुस्ततील है और उंगलियां कदरे छोटी हैं बनिस्बत हथेली के। तो ऐसे हाथ को फायर हैंड कहा जाता है। फायर हैंड वाले जो लोग होते हैं इनकी उंगलियां छोटी होती हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा जज्बाती होते हैं, बेसब्रे होते हैं और जज्बात की बुनियाद पर जल्द फ़ैसला करते हैं। बहुत ज़्यादा पुरजोश होते हैं और हर काम में जल्दी जल्दी करते हैं, मगर बाद में उस काम से कभी कभी ये उकता भी जाते हैं और ज़िंदगी में मुसलसल तब्दीली चाहते हैं। ये लोग मेहनती तो होते हैं मगर अनापरस्त भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं और पैदाइशी तौर पर लीडर होते हैं और इनके अंदर रिस्क टेकिंग सलाहियत बड़ी शानदार होती है। ये ख़तरा मोल लेने की सलाहियत रखते हैं। ये कारोबारी लोग होते हैं और पाबंदियों से ये बड़ी नफ़रत करते हैं। अमूमन फ़नकार के हाथ भी फायर हैंड होते हैं। अगर हम इस बात पर बात करें थंब की, तो थंब जो है इसकी पहली पोर काफ़ी लंबी है और अंगूठा सीधा लंबा मजबूत है, लचकदार नहीं है। लंबा सीधा मजबूत अंगूठा कुव्वत इरादी को और अज़्म को ज़ाहिर करता है। ऐसे लोग जिस बात पे डट जाते हैं उस पे डट जाते हैं और जो करने की ठान लेते हैं वो करके छोड़ते हैं। ये किसी के सामने झुकते नहीं हैं, अपनी मर्ज़ी के आप मालिक होते हैं और कोई इनको झुका भी नहीं सकता। और ये बात की मुकम्मल तहकीक तक जाते हैं और जिस चीज़ के बारे में कोई राय कायम कर लेते हैं तो उस राय को मुश्किल ही तब्दील करते हैं। वक्त के साथ साथ ये अपनी स्ट्रेटजी तब्दील नहीं करते, एक ही डगर पे चलते रहते हैं। ये पहली पोर मजबूत कुव्वत इरादी को ज़ाहिर कर रही है। दूसरी पोर लॉजिक को ज़ाहिर कर रही है कि जो बात करते हैं वो लॉजिक के साथ करते हैं, आलतू फालतू कोई बात नहीं करते। यहाँ पर ऑर्डन आई भी मौजूद है जो कि दूर अंदेशी को ज़ाहिर कर रही है। ये थोड़ी कंप्लीट नहीं है मगर फिर भी ये छठी हिस्स को ज़ाहिर करती है। इसके साथ यहाँ पर सीधी लकीरें भी पाई जाती हैं जो मुसलसल स्ट्रगल को ज़ाहिर करती है कि ये शख्स मुसलसल तब्दीली के साथ स्ट्रगल कर रहा है, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ करे जा रहा है। चाहे वो कामयाब हो नाकाम हो, वो राज़िक अल्लाह की ज़ात है, कामयाबी अल्लाह ने देनी है, मगर ये मुसलसल स्ट्रगल कर रहा है। साथ ही अगर यहाँ देखें तो छोटी छोटी इस पे लकीरें भी सीधी पाई जाती हैं। डिप्रेशन एनजाइटी भी इनको यकीनी तौर पर है। और फैमिली रिंग इतनी कोई ख़ास नहीं है मगर यहाँ पर एक ट्रायंगल पाया जाता है फैमिली रिंग पर जो कि विरासत से हिस्से मिलने को भी ये प्रिडिक्ट करता है। और अपॉर्चुनिटी की लाइंस मुनासिब हैं, इतनी ज़्यादा नहीं है मगर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ की लाइंस हैं। ज़िंदगी में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी और ये उससे फ़ायदा भी उठाते रहेंगे। और ये जो लाइनें हैं ये ख्वाहिशात की लाइनें हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैं। इसके साथ अगर हम बात करें शहादत की उंगली की, शहादत की उंगली अच्छी लंबी है जो कि रिंग फिंगर के बराबर जा रही है। ऐसे लोग अपने माँ बाप के बहुत करीब होते हैं और उन पे डिपेंड ज़्यादा करते हैं और अच्छे मजहबी लोग हैं और रिस्क टेकिंग सलाहियत इनके अंदर अच्छी है। कोई भी काम हो उसमें रिस्क लेना ये जानते हैं, घबराते नहीं हैं, सच्चे भी हैं, ईमानदार भी हैं, तबीयत में धोखाधड़ी नहीं है। बड़ी उंगली जो है मजहबी रवैये को ज़ाहिर कर रही है और जो रिंग फिंगर है ये शोहरत को ज़ाहिर कर रही है। रिंग फिंगर काफ़ी अच्छे तरीके से सेट है और इसके साथ ही जो सबसे छोटी उंगली है ये कम्युनिकेशन स्किल्स को ज़ाहिर कर रही है। दरमियान की पोरें जो हैं बाकी पोरों की निस्बत तवील हैं। ऐसे लोग थोड़े से आरामदेह भी होते हैं, अच्छे दोस्त होते हैं, काबिल एतमाद हमसाए भी होते हैं, अच्छे शहरी भी होते हैं। ये लोग किसी को तंग नहीं करते और अमन व सुकून के साथ ये लोग ज़िंदगी गुजारते हैं। इसके साथ अगर हम देखते हैं माउट्स, माउट ऑफ मून है। माउट ऑफ मून जो है ये थोड़ा सा अंदर की तरफ धंसा हुआ है, तो ये अदम इत्मीनान डर खौफ के आलम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और बेचैन भी हैं, तबीयत में गम पसंदगी भी बहुत ज़्यादा है। किसी न किसी किस्म की कोई इनको मुस्तकिल टेंशन है जिसकी वजह से इनकी माउट ऑफ मून पर गोश्त नहीं पाया जाता।
इसके अलावा यहाँ पर ट्रैवल लाइंस तो काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं। यकीनी तौर पर ये अब्रॉड ट्रैवल करते हैं और अब्रॉड सेटल भी ये होना चाहें हो सकते हैं। इसके साथ अगर हम देखें माउट ऑफ वीनस भी अच्छे तरीके से मुनासिब पुरगोश्त है। तो रहम दिल, फयाज तबीयत और अच्छी जिनसी सलाहियत को ये ज़ाहिर कर रहा है। ऐसे लोग बुज़ुर्गों का एहतराम करते हैं, एक अच्छे रंग ढंग के साथ ये ज़िंदगी गुजारते हैं। ये माउट ऑफ जुपिटर है और इसके ऊपर एम्बिशन लाइन भी मौजूद है। माउट ऑफ जुपिटर वाले लोग जो होते हैं ये बड़े मजहबी, रहम दिल, अच्छे फयाज लोग होते हैं, अच्छे रंग ढंग के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। अमूमन ये लोग सोशल वर्कर भी होते हैं और इनके अंदर रूहानियत भी होती है। यहाँ पे रिंग ऑफ सुलेमान भी है। रिंग ऑफ सुलेमान जो है, ऐसे लोग बड़े पुरकशिश शख्सियत के मालिक होते हैं और यूँ समझ लें अगर 10 लोग बैठे हों तो ये वाज़े तौर पे नज़र आते हैं जिनके हाथ पर रिंग ऑफ सुलेमान होता है। इनमें रूहानियत भी होती है और इनको मख्फी अलूम का भी बड़ा शौक़ होता है। अमूमन ऐसे लोग पामिस्ट भी होते हैं और वकील भी होते हैं जिनके हाथ के ऊपर रिंग ऑफ सुलेमान पाया जाता है। ये एम्बिशन लाइन है, ये स्ट्रगल को ज़ाहिर करती है और स्ट्रगल में कामयाबी को ज़ाहिर करती है कि मुसलसल मेहनत के बाद एक टारगेट सेट करता है इंसान और उसके लिए तगो-दो में लग जाता है और फिर उसमें कामयाबी हासिल करता है। माउट ऑफ सैटर्न मुनासिब पुरगोश्त है, तो ये थोड़े बहुत तन्हाई पसंदगी को भी ज़ाहिर कर रहा है और रोज़ी रोटी के मामलात भी मुनासिब हैं। इतने ज़्यादा कोई अच्छा माउट ऑफ सैटर्न नहीं है। माउट ऑफ अपोलो भी मुनासिब है, इतना ज़्यादा पुरगोश्त नहीं है और जो कि शोहरत को ज़ाहिर करता है। और यहाँ पर ये हेरिटेंस लाइन भी मौजूद है। इनहेरिटेंस लाइन विरासत से हिस्सा मिलने को ज़ाहिर करती है। माउट ऑफ मरकरी भी मुनासिब पुरगोश्त है, इतना ज़्यादा पुरगोश्त नहीं है। ये कम्युनिकेशन स्किल्स और बिज़नेस स्किल्स और साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ लगाव को ज़ाहिर करता है और अमूमन उभार जो हैं ये हैं तो अपने महवर पर मौजूद, मगर माउट ऑफ जो मून है ये पुरगोश्त नहीं है। साथ ही ना माउट ऑफ अपोलो और सैटर्न भी बस मुनासिब है, मरकरी भी बस मुनासिब है। ये एक मुनासिब गोश्त वाला हाथ है, इतना ज़्यादा पुरगोश्त हाथ नहीं है, बस एक एवरेज पुरगोश्त हाथ है। और हथेली का रंग हल्का सा मध्यम है, तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या स्टोमिक प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर हथेली पर, मुझे लगता है इस पर पसीना भी आता है, अगर हथेली पर पसीना भी आता है तो ये डर और खौफ के आलम को जाहिर कर रहा है। अब बात करते हैं लाइंस की। शुरू में ज़िंदगी की लकीर पर जजीरा है, तो बचपन को इतना ख़ास साजगार नहीं गुज़रा। अमूमन ऐसे लोग जहनी और जिस्मानी उलझनों का शिकार रहते हैं, मगर बढ़ती उम्र में हालात कुछ बेहतर होना शुरू हुए और आखिर में जाकर ज़िंदगी की लकीर दो शाखा हो गई। ज़िंदगी की लकीर जब दो शाखा होती है, ये अब्रॉड ट्रैवल को ज़ाहिर करती है, अब्रॉड सेटलमेंट को ज़ाहिर करती है। ये शख्स मुसलसल अब्रॉड का ट्रैवल करता रहेगा क्योंकि हाथ पर ट्रैवल लाइंस काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं। दिमाग की लकीर की हम बात करें, दिमाग की लकीर पर जजीरा है। ऐसे लोग शदीद नफसियाती दबाव का शिकार भी होते हैं और इनके अंदर गुस्सा भी बहुत ज़्यादा होता है और ये ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ भी इनको आ जाते हैं। और दिमाग की लकीर वैसे भी डाउनवर्ड है, तो ये डिप्रेशन को तो ज़ाहिर कर रही है, मगर ऐसे लोग हालात का सामना नहीं कर सकते। हालात में ये लोग हार मान जाते हैं, शदीद किस्म का डिप्रेशन में मुब्तला होकर ये नाउम्मीद हो जाते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, ये काम हमारे बस का नहीं है। तो ये अमूमन हाथ पे हाथ रख कर भी बैठ जाते हैं और ये शदीद डिप्रेशन को ज़ाहिर कर रही है। साथ ही जजीरे हैं और मेन इशू हाथ पर यहाँ है कि ज़िंदगी की लकीर, दिमाग की लकीर और दिल की लकीर एक ही जगह से शुरू हो रही है। जब ज़िंदगी की लकीर, दिमाग की लकीर और दिल की लकीर एक जगह से शुरू हो तो ये लोग हद दर्जे जज्बाती होते हैं, इनमें गुस्सा भी ज़्यादा होता है और ये किसी भी काम में अंधाधुन कूद पड़ते हैं और ये नताइज की परवाह नहीं करते, बस ये काम के बारे में सोचते हैं और उसमें अंधाधुन कूद पड़ते हैं, जिसकी वजह से ये अक्सर नुकसान उठा बैठते हैं। और अक्सर अमूमन मैंने ये देखा है, लोग
बेएहतियात बहुत ज़्यादा करते हैं, लाशऊरी तौर पर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े फ़ैसले कर लेते हैं। बाद में ये उस पे सर पकड़ कर बैठ जाते हैं, क्योंकि बाद में सिर्फ पछताना ही होता है। और इन लोगों का कोई इलाज भी नहीं होता, क्योंकि ये कुदरती तौर पर बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं। इसके साथ देखें किस्मत की लकीर। ये है किस्मत की लकीर। यहाँ से मरकरी लाइन निकली तो रोज़गार का सिलसिला जल्दी शुरू हो गया, मगर 28 साल की उम्र तक सही चली। यहाँ पर किस्मत की लकीर जो है टूट गई और फिर 35 साल की उम्र से दोबारा शुरू हुई। अगर हम देखें तो 28 साल की उम्र तक के हालात कदरे बेहतर हैं। एक टेंशन की लकीर आकर काट गई और यहाँ मामलात बेरोज़गारी की तरफ गए। तो उसके बाद धुंधली किस्मत की लकीर चल रही है, जिसको फिर टेंशन की लकीरें काट रही हैं। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। और इसके साथ देखें तो किस्मत की लकीर मुसलसल मध्यम है। 50 के बाद जाकर किस्मत की लकीर कदरे बेहतर होना शुरू हो रही है, और यहाँ पर 50 के बाद सन लाइन भी कदरे बेहतर होना शुरू हो रही है। तकरीबन 56-57 साल की उम्र के बाद हालात काफ़ी ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहे हैं, मगर मौजूदा पीरियड जो है वो स्ट्रगल में नज़र आ रहा है, क्योंकि किस्मत की लकीर यहाँ पर धुंधली है। और 48 और 50 के लगभग थोड़े बहुत हालात बेहतर होंगे, मगर ये भी मुसलसल नहीं होंगे, आगे जाकर मज़ीद बेहतर होना शुरू हो सकते हैं। मरकरी लाइन काफ़ी अच्छी है और किस्मत की लकीर शुरू में तो अच्छी रही है। इसके अलावा एम्बिशन लाइन भी हाथ के ऊपर मौजूद है। शादी की लकीर अगर देखें तो शादी की लकीर भी डाउनवर्ड है, तो शादीशुदा ज़िंदगी में ये मसाइल को ज़ाहिर कर रही है।